जबलपुर हाईकोर्ट ने मां की हत्या में बेटे को फंसाकर जेल भिजाने पर अनूपपुर जिले की जैतहरी थाना पुलिस को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अपील सुनवाई में पाया कि मां की हत्या में पुलिस द्वारा बेटे को झूठा फंसाया गया है। न्यायमूर्ति सुजय पाल एवं न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल की युगल पीठ ने आवेदक सुदामा सिंह राठौर की शेष सजा निरस्त कर जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं, जबकि निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दरअसल अनूपपुर के जैतहरी में पावर प्लांट के जमीन अधिग्रहण मामले में विरोध प्रदर्शन में शामिल सुदामा सिंह को पुलिस पर हमले का आरोपी बनाया गया। सितंबर 2018 में जब सुदामा की मां की हत्या टोनी जादू टोने के शक में हुई तो पुलिस ने उसके ही बेटे सुदामा को मां की हत्या का आरोपित बनाकर आजीवन कारावास में जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता की वकील अंजना कुररिया के मुताबिक अनूपपुर जिले की जैतहरी थाना पुलिस ने हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। सुदामा के सिर से बाल उखाड़े और उसकी मां के शव की उंगलियों में फंसा दिए। पुलिस ने जब्तीनामे से भी छेड़छाड़ करते हुए सुदामा सिंह को अभियुक्त बताया और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भिजवा दिया। अनूपपुर जिला अदालत ने सुदामा को मां की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश की गई। हाईकोर्ट ने पाया कि अनूपपुर जिले की जैतहरी थाना पुलिस ने जब्तीनामे से छेड़छाड़ करते हुए उसमें फर्जी तथ्य जोड़े। इतना ही नहीं, घटना स्थल के फोटोग्राफ जांच रिपोर्ट में नहीं लगाए गए और एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने में भी गड़बड़ी की गई। इसमें मामला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे देश की जो पुलिस है वो अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, अपराध को रोकने का काम करती है, लेकिन वास्तविकता में कई बार इतना भयानक तरीके से ये पुलिस काम करती है कि एक नौजवान युवक को इन्होंने अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक फर्जी मुकदमे में उसकी अपनी माँ के ही मर्डर में फंसा दिया, जबकि उसका मर्डर, उसकी माँ का मर्डर टोन ही कह करके उनके पड़ोस के लोगों ने किया था और एक ब्लाइंड मर्डर था, इसमें कोई आई विटनेस नहीं था और उसको उस युवक को ही पुलिस ने मुलजिम उस केस में बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि उस युवक ने पुलिस के खिलाफ, मोजरवेयर प्लांट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और पुलिस को मारने का उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो इस खुन्नस को निकालने के लिए उस युवक की पूरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। झूठे एविडेंस रच के, फर्जी जो एविडेंस गढ़ के उसकी माँ के उसके बाल उखाड़ के उसकी माँ के हाथों में फंसा करके इन्होंने झूठे एविडेंस गढ़े और इतना मजबूत केस बनाया कि कैसे भी करके इसको पूरी जीवन इसको जेल में सड़ना पड़े। और पुलिस के इस कृत्य के कारण उस बेकसूर नौजवान को 4 साल के लगभग जेल में रहना पड़ा। उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो गई, उसके बच्चे बर्बाद हो गए, उसका घर, उसके पिताजी की पागल जैसे स्थिति हो गई है, क्योंकि एक तो उसकी माँ ख़त्म हुई और पुलिस ने जो स्टोरी बनाई वो इतनी खतरनाक बनाई कि जो माँ ख़त्म हुई उसका भी चरित्र हनन किया कि उसकी माँ के अवैध संबंध थे, इसलिए बेटे ने मर्डर। तो इस तरह से पुलिस यदि काम करेगी तो कैसे हमारे समाज में अपराध खत्म होंगे और कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, ये आज एक सवाल। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसमें देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी एविडेंस पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं वो फर्जी हैं, गढ़े गए हैं और कूट रचित हैं। उनको बनाया गया है इसको फंसाने और जानबूझकर उसको फंसाया गया। और पुलिस ने, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोअर कोर्ट है उसको माइनॉरिटी देखना चाहिए कि यदि इस तरह से मैनिपुलेशन करके एविडेंस बना करके किसी निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है तो उसको केवल मैकेनिकल तरीके से उसको कोर्ट को सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में देखने में आया है कि लोअर कोर्ट ने बिना केस को समझे, बिना उसकी आत्मा को समझे, कोर्ट ने मैकेनिकल तरीके से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, जिसको कि हाई कोर्ट ने ना मानते हुए उसको अभी बेल दिया, सस्पेंशन दिया। इसमें हम आगे काम करेंगे क्योंकि मुझे इसमें एक बात और लगती चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की सेक्सुअलिटी पे भी उनका अधिकार नहीं होता, पुरुषों का अधिकार होता है। इसलिए महिला के ऊपर यदि किसी को लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो चाहे उसका पति हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसका कोई भी हो, वो उसको दंड दे सकता है। इस तरह की एक मानसिकता, इस तरह का मैसेज दिया जाने का लोअर कोर्ट ने काम किया है। जबकि इसमें 2 व्यू आ रहे थे कि एक तो टोन ही समझकर, और वो एविडेंस में भी आया है, टोन ही समझकर मारा गया, लेकिन कोर्ट के दिमाग में चूंकि एक पुरुष है, उनको समझ में आया कि नहीं, इसका चरित्र खराब था तो इसलिए इसको सज़ा दे दी। तो उस औरत का चरित्र हनन मरने के बाद किया गया, ये सबसे बड़े इसमें दुख की बात है। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए इसको कंपनसेशन दिलाया जाए और मानहानि का जो मुकदमा है वो भी
आरोपी गणों पे किया जाए जिन लोगों ने मानहानि की है, और जिन पुलिस वालों ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया गया उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने तमाम सबूतों के साथ तर्क संगत दलील दी, जिस पर हाईकोर्ट ने माना कि सुदामा के केस में ट्रायल कोर्ट ने मामले की तह तक जाए बिना ही आरोपी को आजीवन कारावास दे दिया। हाईकोर्ट ने सुदामा को मिली सजा रद्द करते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश सुनाए हैं। वहीं अब इस मामले में याचिकाकर्ता की वकील अंजना कुररिया ने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ सुदामा को मुआवजा दिलाने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है।